शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 11वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 11वें सूत्र में यह स्पष्ट किया था, क्लेशों को दूर करने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, महर्षि पतंजलि कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ही क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। यदि व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, ध्यान को अपने जीवन का अंग नहीं बनाता है, जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्रों को अपने जीवन का अंग बनाते हैं, बिना वस्त्र के नहीं जी सकते। हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें वस्त्र धारण करना होता है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ये वस्त्र। हमें रात्रि को विश्राम करना है, सोना है, तो कोई ना कोई आश्रय चाहिए। बिना आश्रय के हम रात्रि को नहीं गुजार सकते। ये तो जीवन भर के लिए है, एक दो दिन के लिए नहीं है। इसलिए आश्रय चाहिए। बिना मकान के हम नहीं जी सकते हैं। मकान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक इसी प्रकार से भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की बात नहीं है। कोई कोई व्यक्ति 3-3 महीने, 4-4 महीने तक भूखा रह सकता है, रह लेते हैं। पर ये तो जीवन भर का प्रश्न है। 100 साल तक हमें रहना है तो बिना भोजन के नहीं रह सकते। भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वस्त्र, मकान, भोजन, इतना ही नहीं, आज व्यक्ति इस स्थिति में है, उसको कहीं आना है, जाना है, कुछ भी करना है तो उसको साधन चाहिए। बिना साधन के व्यक्ति आज पंगु हो चुका है, वो पैदल नहीं जाता है। दूर दूर तक जाना है तो कोई ना कोई साधन चाहिए। तो आज व्यक्ति को साधन अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज व्यक्ति के पास साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, 4 व्हीलर है, अलग अलग साधने, वो उनके जीवन का अंग बन चुके हैं। उनके जीवन के वो अभिन्न अंग है। उनके बिना वो नहीं रह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति तैयार हो जाता है और बाहर निकलना है तो उसको जूते चप्पल चाहिए। जूते चप्पल भी उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना वो नहीं रह सकता। ऐसे न जाने हमने अपने जीवन के अलग अलग ऐसे अंगों को बना करके जी रहे हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते।
परंतु हमने ईश्वर को भुला दिया है, ईश्वर को विस्मृत कर दिया है। ईश्वर के बिना व्यक्ति आराम से जी रहा है। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, वर्षों तक आदमी ईश्वर को स्मरण किए बिना जीता है। ईश्वर को अपने जीवन का एक अंग नहीं बनाया है। इसी कारण व्यक्ति क्लेशों से ग्रस्त है और इन क्लेशों से छुटकारा नहीं पा रहा है। महान क्लेशित है, दुखी है, संतप्त है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यदि इन क्लेशों से छुटकारा पाना है तो क्या करो? ध्यान हेयाः। ध्यान के माध्यम से इन क्लेशों को दूर कर सकते, और ध्यान परमपिता परमेश्वर का करना है। भक्ति प्रभु की करनी है, ईश्वर की साधना करनी है, ईश्वर की ही उपासना करनी है, और किसी की उपासना नहीं कर सकते। ऋषियों का आदेश है, ऋषियों का संदेश है, यदि भक्ति करनी है, साधना करनी है, उपासना करनी है, केवल केवल ईश्वर की ही उपासना करनी है। ध्यान परमपिता परमेश्वर का करो। इस ध्यान के माध्यम से ही हम अपने क्लेशों को दूर कर सकते हैं। एक और बात समझने की चेष्टा करनी है। मनुष्य कुछ ऐसे भी हैं कि वो प्रातःकाल या सायंकाल मात्र ध्यान के लिए बैठते हैं और शांत होकर के बैठते हैं। जो भी वो करते होंगे, हाँ, उन्होंने अपने जीवन का ध्यान को अंग के रूप में तो बनाया है, पर व्यवहार काल में यम नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसा ध्यान कभी ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। ऐसा ध्यान अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं करा सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है कि यदि प्रातःकाल सायंकाल बैठ करके आंख बंद करके यदि हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, कैसा स्मरण करते हैं, कितना अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करते हैं, ये तो वो स्वयं व्यक्ति जानता है या परमपिता परमेश्वर अनुभव करता है। क्योंकि परमेश्वर साक्षात दृष्टा बन करके देख सुन जान रहे हैं। पर ऐसा करने मात्र से उसके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके जीवन में वैसे ही क्लेश सता रहे हैं। जो ध्यान नहीं करता, उसके जीवन में जिस प्रकार से क्लेश सताते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर वो क्लेश सता रहे हैं। इसलिए केवल प्रातःकाल सायंकाल बैठ करके आंख बंद करके यदि व्यक्ति कुछ ध्यान के रूप में करता है, कोई सांसों को देख रहा है, कोई बिंदु को देख रहा है, कोई कुछ लिखता है उसको एकटक देख रहा है, या कोई व्यक्ति आंख बंद करके किसी ज्योति को निरंतर देखने का प्रयास कर रहा है, पता नहीं व्यक्ति ध्यान के नाम से क्या क्या करने लगता है। वो वास्तव में ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान की विधि बताने वाले दुनिया में एकमात्र ऋषि हैं जो महर्षि पतंजलि हैं। क्योंकि योग का विधान महर्षि पतंजलि ने की है। महर्षि पतंजलि ये बता सकते हैं, महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ध्यान किसे कहते हैं। उसके अनुरूप व्यक्ति यदि ध्यान करता है तो वो वास्तव में ध्यान है, अन्यथा वो ध्यान के नाम से कुछ और ही हो रहा है, पर वो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान जैसा लग सकता है पर ध्यान नहीं हो सकता।
इसलिए केवल बैठ करके आंख बंद करके हम ध्यान में जा रहे हैं, क्या ध्यान हो रहा है जो महर्षि पतंजलि के अनुरूप नहीं है, महर्षि वेदव्यास के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है कि ध्यान को ध्यान के रूप में करना है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं व्यवहार को सुधार करो, व्यवहार में यम का पालन करो, नियम का पालन करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करो। यदि प्रारंभ में आपको परेशानी है तो आप कम से कम तप को अपना लो, स्वाध्याय को अपना लो, ईश्वर प्रणिधान को अपना लो। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। उस क्रिया योग के माध्यम से प्रारंभिक योगाभ्यासी, प्रारंभिक साधक अपने आप को सुधार करने का एक छोटा सा प्रयास कर लेता है, एक सीढ़ी पर चढ़ सकता है इस क्रिया योग के माध्यम से। इस क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ये एहसास कर लेता है कि अब तक मैंने न जाने कितने अनर्थ किए हैं, क्लेशों से युक्त होकर के कैसे कैसे कर्म किए हैं, राग द्वेष मोह से युक्त होकर के न जाने मैंने क्या क्या किया है। अब मैं जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि ये क्लेश अत्यंत हानिकारक है, इनको हटाऊंगा। तब व्यक्ति क्रिया योग के माध्यम से उन क्लेशों को कमजोर करता है और क्रिया योग के कारण से उसका ध्यान भी ठीक ठाक होने लगता है। अब उस ध्यान को और विस्तृत करता हुआ, इस क्रिया योग को और उत्कृष्ट करता हुआ अपने आप को यथार्थ रूप में योगमय बना लेता है। तब जाकर के ये ध्यान उन क्लेशों को दूर कर देता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। ध्यान ही व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में बना सकता है, व्यक्ति को व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यदि व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, ईश्वर की उपासना नहीं करता है, तो व्यक्ति इन क्लेशों को कभी समाप्त नहीं कर सकता, इन क्लेशों को दूर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वस्त्रों को, मकान को, भोजन को, मोटर गाड़ी को, अन्य अन्य पता नहीं किस किस साधन को हमने अपने जीवन का एक अंग बनाया है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से बिना ध्यान के हम जी नहीं सकते। ध्यान मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ध्यान को नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार से कपड़ों को नहीं छोड़ सकते, मकान को नहीं छोड़ सकते, भोजन को नहीं छोड़ सकते, जूते चप्पल को नहीं छोड़ सकते और न जाने किस किस साधन को हम नहीं छोड़ सकते, ठीक इसी प्रकार से ध्यान को भी मान लेना है। ध्यान भी मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना ध्यान के मेरा जीवन जीवन नहीं है। तभी योगाभ्यासी साधक इस स्थिति को अपना सकता है और अपना करके इन क्लेशों को दूर कर सकता है। ध्यान एकमात्र उपाय है। यही ध्यान व्यक्ति के समस्त क्लेशों को दूर कर सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। ध्यान के माध्यम से ही उन समस्त क्लेशों को दूर किया जा सकता है, समस्त वृत्तियों को रोका जा सकता है और अपने मन को आसानी से, सरलता से ईश्वर में एकाग्र किया जा सकता है। जब तक मन के अंदर
राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या है, तब तक मन ईश्वर में एकाग्र नहीं हो सकता। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में राग विद्यमान हो, मन के अंदर वो आकांक्षा बनी रहती है, वो तृष्णा, वो इच्छा बनी रहती है कि अमुक वस्तु, अमुक पदार्थ, अमुक व्यक्ति मेरे अभीष्ट है, तो उस स्थिति में व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए क्रिया योग के माध्यम से इनको कमजोर करना है, और इतना कमजोर करना है जिससे वो दबे रहें, तनु रहे, कमजोर रहे, उभरे नहीं। तब जाकर के व्यक्ति अपने आप को तैयार कर लेता है, ध्यान के योग्य बना लेता है, और आसानी से, सरलता से अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करता है, और उसका जो ध्यान होता है वास्तव में ध्यान ही होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। और आज के आधुनिक ऋषि महर्षि पतंजलि के अनुरूप चलने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती भी इसी बात को लेकर के स्पष्ट करते हैं। चाहे वो 3 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, यदि वो जागरूक है, वो 5 साल का बच्चा कोई क्यों ना हो, वो जागरूक है, वो अनुभव करता है, उसको भी ध्यान करना सिखाना चाहिए। क्योंकि कोई कोई बच्चा 3 साल में ही इतना जागरूक हो जाता है, विद्या ग्रहण करने में सक्षम होता है। ऐसे 3 साल के बच्चे से लेकर के मरते दम तक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। वो छोटा सा बच्चा 3 साल का हो और वो मरणासन्न वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, सबको ध्यान करना चाहिए। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आदेश है, संदेश है। वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना है। माता पिता, गुरु, आचार्य उन छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा करके ध्यान सिखाएं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसे अभिन्न अंग ध्यान को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक इन क्लेशों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए कहा है ध्यान हेयास्तद्वृत्तया। इसी ध्यान के माध्यम से ही हम उन समस्त क्लेशों को भस्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जले हुए भुने हुए चने के समान बना सकते हैं, जिससे आगे जीवन में क्लेश उभरे नहीं, राग द्वेष से युक्त ना हो। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।